हेलो फ्रेंड्स, नीना की इजी कुकिंग ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और शानदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसमें समोसा और कचौड़ी दोनों के स्वाद आपको मिलने वाले हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता रेसिपी। इसको खाने के बाद बाकी सारे स्नैक्स आप भूल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पर ले लिया मैंने बोल और उसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 3 टेबलस्पून मैदा। आप इसमें चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं थोड़े से कसूरी मेथी। इसे नाश्ते में जो है ना, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें मोयन डालने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लिया। तो इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है हमने, जिससे कि मोयन पूरी तरफ अच्छी तरह बन जाए। ये देखिए क्रम्बली सा हो गया ये, और मुट्ठी बांधने से एक लड्डू सा बन रहा है। तो समझ लीजिए ये मोयन अच्छी तरह तैयार है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। इसे भी कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना डो, सेम एग्जैक्टली वैसे ही आपने डो बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से गूंद लेते हैं हम। तो ये देखें अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया, सॉफ्ट जैसा डो। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब इसको हमने ढककर रख देना है 10 मिनट के लिए। जितने में डो सेट हो रहा है उतने में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोल में 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसको हम मैश कर लेते हैं इस तरह से। आप ग्रेटर से भी कर सकते हो मैश। तो चलिए इन सब आलूओं को हमने मैश कर लिया। अब इसमें कुछ मसाले डालने हैं। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, ज़्यादा तीखा बनाने के लिए मैंने किया। अब इसमें डाल देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं मिक्स वेज मसाला। इसमें जो है आलू का मिक्सचर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अब इसमें डाल देते हैं इसी की बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नस्टार्च। तो यहाँ पर 3 चम्मच ले लिए हैं मैंने भरकर। डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना है। यह आलू के जो मॉइस्चर कंटेंट है इसी से एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें अच्छी तरह से आलू का मिक्स भी बनकर तैयार हो गया। और इधर जो हमने आटा रेस्ट के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से रेडी है। इसको भी एक बार दोबारा से हाथ से चिकना कर लेते हैं हम। तो ये देखें अच्छी तरह से आटा सेट हो गया है। अब इसमें से आटे में से हमने 2 बड़ी बड़ी मोटी लोइयां तोड़ लेनी हैं। इसको थोड़ा आटे से डस्ट करके हमने इसकी रोटी, बड़ी सी रोटी बेल लेनी है इस तरह से। और रोटी की जो थिकनेस है ऐसी रखनी है हमें। तो चलिए दूसरी रोटी को भी हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों रोटियों को बेल लिया। अब इन्हें हम कर देते हैं साइड। और जो हमने आलू का स्टफ बनाया हुआ है उसका भी हम बड़ी सी लोई जैसे बना लेते हैं। और इसे भी हम एक फॉइल के ऊपर डस्ट करके इसको बेल लेते हैं। फॉइल को ऐसे घुमाते हुए आपने अच्छी तरह से आलू के स्टफ को भी बेल लेना है। इसको कर देते हैं हम साइड। और यहाँ पर जो एक रोटी हमने बेली हुई थी उसको हम ले लेते हैं इसके ऊपर। और इसी के ऊपर हमने जो आलू का स्टफ को बेला हुआ था उसको इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। इजीली डल जाता है ये। और थोड़े हाथों से इसको सेट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी को इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और थोड़ा सा बेलन चला के इसको अच्छी तरह मसाले को सेट कर देना है, जिससे आपस में ये चिपक जाएं। अब इनके साइड्स को हमने थोड़ा सा ट्रिम कर देना है, जिससे हमें एक स्क्वायर शेप मिल जाए। तो हम चारों तरफ से एजेस को हमने ट्रिम कर दिया। अब ये देखें इस तरह से स्टफिंग बनकर तैयार होगी। लग रही है ना शानदार अभी से ही। तो इस तरह से हमने ये चारों तरफ से इसको काट लिया। अब इसके लंबे लंबे हमने स्ट्रिप्स काट लेने हैं एक तरफ से। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे इसको काट लेना है, जिससे कि हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स मिल जाएं।
तो एक स्क्वायर को उठा के मैं दिखाती हूँ, इस तरह से मोड़ लेना और पीछे से दोनों को मिलाकर इस तरह से ज्वाइन कर देना ऐसे। तो ये मज़ेदार स्नैक बनकर तैयार होगा, बहुत ही सुंदर देखने में। ये देखें, मैं एक बार और दिखा रही हूँ, ऐसे और पीछे से दोनों को ऐसे पकड़कर ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखें, हमारे सारे स्नैक्स बनाकर हमने इनको तैयार कर लिया है इस तरह के शेप के। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब अपने स्नैक्स को हम इसमें डाल देते हैं। इसको हमने फ्राई करना है मीडियम टू लो हीट में, जिससे कि धीमी आंच पे पकेंगे तभी अंदर तक अच्छी तरह क्रिस्प बनेंगे ये। तो चलिए, एक तरफ से ये सिक गए हैं, अब इनकी साइड्स को हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। सच में यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत दिन तक बहुत ही क्रिस्प बन के रहेंगे। ये देखें इसकी आवाज, बहुत ही शानदार स्नैक। इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी तैयार कर लेना है। इसे भी अलटते पलटते हमने 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो ये देखें, हमारा ये स्नैक भी अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो हमारे कुरकुरे टी टाइम स्नैक बनकर तैयार हो गए। शानदार स्नैक, बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची, इतने खस्ता बन के तैयार हुए हैं ना फ्रेंड्स। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही खस्ता। इसकी आवाज देखें, लग रहे हैं ना शानदार। तो वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो आपको मेरी ये क्रंची और क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो एक स्माइल के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ना ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और हम आपस में फ्रेंड्स कनेक्टेड भी रहेंगे। बाय, टेक केयर।